क्या ये दिख रहा है मैडम? जी सर। हाँ, ओके। तो क्या लिखा है इसमें? ये दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। तो लिखा है इसमें योर डिसीजन डिसाइड योर डेस्टिनी। सही है ना? हाँ, तो उसको जाने से पहले आज सभी जो लोगों ने डिसीजन लेके, सभी लोग जो डिसीजन लेके आज शिवागो के प्लेटफॉर्म में जो छोटा मोटा वर्क कर रहे हैं, कुछ बड़ा वर्क कर रहे हैं, कुछ बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, कुछ सुपर डुपर काम कर रहे हैं, तो जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है वही डिसीजन कल का उनका डेस्टिनी डिसाइड होने वाला है दोस्तों। वही डिसीजन उनका कल का डेस्टिनी डिसाइड होने वाला है। तो कहने वाला बात है कि जो आज जो डिसीजन लिया, क्यों लिया डिसीजन हमने, है ना? इसका सबसे बड़ा अगर बेहतरीन अगर कोई आंसर हो सकता है तो यही आंसर हो सकता है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया, इनके कोई सपने हैं, उनको कोई प्रेशर है, कोई इसके कोई हो सकता है प्रेशर इन द सेंस, प्रेशर डोंट टेक अदरवाइज दिस वर्ड्स मीनिंग। प्रेशर इनका मतलब होता है किसी को लोन का प्रेशर हो सकता है, किसी को बच्चों के सपनों का प्रेशर होता है, किसी के पास बहुत अच्छे अच्छे सुपर ड्रीम्स हो सकता है ना? तो ये ड्रीम्स, ये जो आज लोग आज जो भी है, तो कुछ दिन पहले लिए हुए डिसीजन की वजह से, मानते हो कि नहीं? और कल हम जो भी बनने जा रहे हैं, आज जो हमने डिसीजन लिया, बड़े हो सकता है अभी दूसरा बात, डिसीजन तो लिया लेकिन काम करने का भी डिसीजन, अभी हम काम करने का डिसीजन लेंगे, दिल मना लगा के, मन लगा के काम करने का अपना डिसीजन लेंगे, तो कल का डिसीजन, कल का डेस्टिनी अपना डिसाइड होने वाला है। कल का हमारा डेस्टिनी तय होने वाला है। कल का हमारा डेस्टिनी सुनहरा और जबरदस्त होने वाला है। तो सबसे पहले जो जो लोगों ने डिसीजन लिया है शिवागो में बेहतरीन पूरा दिल लगा के, पूरी जान लगा के काम करने का है, सभी मेरे साथीदारों को मैं प्यार भरा और ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेचुलेशन। सर आपका ना वॉइस ब्रेक हो रहा है। के धरती से ब्रेक हो रहा है, एक सेकंड चालू होता है। हाँ मैडम, अभी आ रहा है? जी जी क्लियर है। तो आता है। सर शायद नेटवर्क इशू है। सर नहीं है शायद, हम सर के यहाँ पे नेटवर्क इशू है। जल्द सर हमारे बीच में नहीं, अवेलेबल। अभी 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 हेलो। जी 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 क्लियर है सर। हेलो। जी सर। अभी आ गया क्लियर? अभी इससे बात करना लगता है। हाँ जी। हाँ, तो कहने वाला बात क्या है कि हम आज जो भी है, जो भी है, हम कल के डिसीजन के बेस के ऊपर आज जो भी है, और कल हम जो बनने जा रहा है, आज जो हमने डिसीजन लिया, जो हम जो भी है, जो भी हम आज हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, अभी मुझे बताओ जो भी हमारा जिंदगी बनने वाला है, आज का स्टेट ऑफ माइंड क्या है और माइंड स्टेटस बनता कैसा है, ये डिसीजन पावर, ये डिसीजन बनता कैसा है? अगर डेस्टिनी का मूल्य अगर डिसीजन है, तो ये डिसीजन बनता कैसा है ना? तो हमने डिसीजन लिया कुछ साल पहले, इस इंडस्ट्री में कुछ कर रही है, हमारे सपने थे, ये सभी जो भी जो अचीवर्स है, अभी ये जो प्लेटफॉर्म में जो जो अचीवर्स है, इन लोगों ने जो भी डिसीजन पहला कुछ साल पहला लिया होगा, कुछ महीने पहला लिया होगा, आज उसी के बेस पे वो एक अचीवर है ना? तो उन्होंने तभी, उनका स्टेट क्या था, उनका माइंड का स्टेट क्या था, माइंड का वो डिसीजन लेने के लिए उनके पीछे जो स्टेट होता है, जो फिजिकल स्टेट हो सकता है, उसका मेंटल स्टेट होता है, स्पेशली उसका इमोशनल स्टेट होता है, क्या था? तो वो इमोशनल स्टेट के बारे में सोचेंगे। देखो, अभी ये इमोशनल स्टेट बनता कैसा है? ये इमोशनल स्टेट बनता है आपका बिलीफ सिस्टम और आपका ये जो विधारणा होती है ना, पैटर्न्स, उसको बोलते हैं पैटर्न्स या बिलीफ सिस्टम। अभी बिलीफ सिस्टम बनता कैसा है? बिलीफ सिस्टम बनता है जो आपके अनुभव होते हैं जिंदगी में, जो खट्टे मीठे जो भी एक अनुभव होते हैं ना, वो अनुभव, एक्सपीरियंसेस, उसके बेस पे आदमी का माइंड का पैटर्न बन जाता है, अच्छा हो या सही हो या गलत हो, जो भी है। और उसके हिसाब से जो आदमी का माइंड स्टेटस बन जाता है, और माइंड स्टेट बन जाता है, और जो माइंड स्टेट बन जाता है उस हिसाब से इंसान डिसीजन लेता है। आई होप समझ रहे हैं मैं बात जो कह रहा हूं ना, है ना? तो उस हिसाब से उसका डिसीजन बन जाता है। मतलब समझो, वो माइंड स्टेट जो फिजिकल स्टेट होता है, वो जो इमोशनल स्टेट होता है, जो उसका जो स्टेट होता है उस समय का, उसके पीछे बिलीफ सिस्टम, उसका पैटर्न्स बन जाता है।
मतलब बिलीफ सिस्टम, और बिलीफ सिस्टम क्या होता है, पैटर्न बना देता है। एक पैटर्न बोलो तो उसको धारणा बोलेंगे, हिंदी में उसको धारणा बोलते हैं। एक धारणा बन जाती है, और धारणा के हिसाब से आदमी कोई भी डिसीजन हो, वो डिसीजन की तरफ आ जाता है, वो डिसीजन लेता है। फिर वो, अगर वो सही, अगर आप लोगों ने कुछ कारणवश या कुछ बिलीफ सिस्टम के बेस पे या कुछ पैटर्न के बेस पे या जो कुछ कर दिखाना है, जो सपने, यही है ना, इमोशन के बेस पे, इमोशनल जो उसके ऊपर अगर आप लोगों ने डिसीजन लिया है कुछ करने का, तो आपका डेस्टिनी तय है किसकी, क्योंकि वो अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना है उसी में, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना, और जो मिल गया अभी, मानते हो कि नहीं, जो प्लेटफॉर्म मिल गया, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम आगे काम करते हैं तो आगे क्या हो सकता है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। करके अभी डिसीजन तो लिया, अभी डेस्टिनी क्या हो सकता है शिवागो के प्लेटफॉर्म में। पहला पॉजिटिव बात कौन सा है कि पहला हमने अभी आ चुके हैं, अभी आ चुके हैं, हमने कदम रखा है, हमने डिस्ट्रीब्यूटर लिया है। अभी कोई पीछे देखने की नौबत नहीं, अभी आपने, हमने शुरुआत किया है, तो बस हम चाहिए कि हमें अचीवमेंट क्या करना है। अभी शुरुआत किया है, अभी जो तक जितने सवाल थे, वो सवाल थे, वो हमने डिसीजन लेने से पहले उन सवाल को गुड बाय करना चाहिए, डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। अभी एक ही मिशन होना चाहिए, अभी मैंने डिसीजन लिया ना, अभी जो मैंने तय किया है, मेरे जो सपने हैं, मैंने जो ये शिवागो प्लेटफॉर्म में मैं हासिल करना जो चाहता हूं मेरे जिंदगी में, जो जो छोटे मोटे सपने थे, डिजायर था, वो अभी पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाना, पूरे हम उनकी लिस्ट, जितने ज्यादा अपने पास लोग रहेंगे, जितने लोगों की लिस्ट रहेगी, और हमारी मानसिक इच्छा उन लोगों तक पहुंचने की, जितना ज्यादा बड़ी लिस्ट, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा सक्सेस। जितना ज्यादा लोगों के पास हम शुरू में पहुंचेंगे, मैं लास्ट मीटिंग में मैंने बात किया था, जिसके पास जाएंगे मुंह जब हम खोलते तो कम से कम एक बाटल तो उसको देना ही है, खाली हाथ आना नहीं। फॉलोअप वगैरह ये जो बातें, इसके बाद आगे फॉलोअप नहीं बात करना, क्या बात किया था मैंने, हम उनका फीडबैक ले रहे हैं, लास्ट मीटिंग में मैंने बोला था। तो फॉलोअप की ये झंझट ही नहीं रखना, अभी इतना सिस्टम अपडेटेड हुआ है, इंडस्ट्री ने बहुत नया रुख लिया है, अभी ऑनलाइन ज्यादा बिजनेस हो रहे हैं, सेमिनार सिस्टम पुराने वर्जन, शोमन शेप, गाड़ी, ये सब अभी आउटडेटेड हुआ है। अभी ये इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी में लोग करोड़ों करोड़पति बने हैं, बहुत सारी इस इंडस्ट्री में, जो लोग का बेस है जूम मीटिंग ऑनलाइन, जो क्या बोलते कॉन्फ्रेंस कॉल, और ये अभी रुख बदला है। तो कहने का मतलब क्या, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग के ऊपर फोकस करना है, जिनके ऊपर बात करेंगे उनको इंटेंशन अपना इतना क्लियर होना चाहिए कि हमें उसको कम से कम एक बोतल, मैक्सिमम 40 हो सकता है, 16 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 2 बोतल हो सकता है, मान लो। और बात मैं क्या बोला कि आपका पहला अभी ये माइंड स्टेट ऐसा बना दो, ये इतना उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, इन द सेंस प्लान इतना देंगे आप, जितना ज्यादा लोगों को प्लान देंगे, तो आपके वर्ड में, आपके वोकैबुलरी में, आपके वर्डिक्ट में जो जान आ जाएंगी, जो डिलीवरी होगा आपका उस वर्ड का, जिस कमांड के साथ डिलीवरी करोगे कि सामने के दिल को चीर के बाहर निकल आ सकता है, छू सकता है, टच कर सकता है। और आदमी आपका तभी लेगा अपना प्रोडक्ट, या तभी आपको एक्सेप्ट करेगा जब आपके अंदर जान हो, आपके बातों में कुछ जान हो, आपके प्रोडक्ट में जान बाद में, कंपनी बाद में, लेकिन आपका कॉन्फिडेंट, आपकी बात करने की स्टाइल, आपका जो भी ढंग, जो भी रहेगा चीजें, उसके ऊपर लोग आपको, है ना, उसके ऊपर आपको लोग पहला आपको ले लेंगे लोग। पहला बोलते हैं, पहला आपको लोग एक्सेप्ट करते, उसके बाद कंपनी को एक्सेप्ट करते, उसके बाद प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते, उसके बाद प्रोफाइल को एक्सेप्ट करते। पहला आपका कॉन्फिडेंट, उस लेवल का अप्रोच आप लोगों का, उसी के ऊपर ये बात है। अब मैंने बोला पहला आपने अभी डिसीजन तो ले लिया, आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग करो, बिलीफ सिस्टम अगर आप स्ट्रांग करोगे तो ये पॉसिबल हो सकता है। बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करना बोले तो अभी उसके अपन कुछ नहीं, अभी करना क्या है उसके ऊपर, इसके लिए आपको कंटिन्यू, अब देखो मैं क्या बोला, आपने अगर, आपको अगर वगैरह कुछ नहीं करना ही है आपको, अभी आपने डिसीजन लिया, आपने फॉर्म भरा, आप इस कंपनी में जुड़ गए, अभी अगर मगर कुछ नहीं, आपको यहाँ सक्सेस अचीव करना ही है, भले 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल,
3 साल, मैंने लास्ट टाइम उसके पहले भी मीटिंग में बोला था, कम से कम 3 साल, वो जो फॉर्मूला होता है कौन सा, 1, 3, 5 और 10, 3 साल लगता है इस इंडस्ट्री को सीखने के लिए। और आपको 3 साल के बाद पता चलता है एक्चुअली क्या जरूरत है, इस इंडस्ट्री में क्या करने से बड़े सपने पूरे होते हैं। आपको थोड़ा डाइवर्ट होना नहीं चाहता, लेकिन आपको बताऊं, कोई भी अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है या कोई डॉक्टर, अभी डॉक्टर बन के वो अच्छा पैसा कमाने के लिए उसको 10 साल लगता है, लेकिन वो 10 साल देता है ना, मानते कि नहीं, वो 10 साल देता है ना। कोई टीचर, आप ग्रेजुएट होने के बाद भी तुरंत आपको जॉब नहीं मिलता, मिलता तो कितने हजार का मिलता है, 30,000, 20,000, 40,000, 20,000 के आगे, 25, 30,000, 50,000 के ऊपर डायरेक्ट आप लाख 1.5 लाख। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, कहने का मेरा मतलब है कि इस इंडस्ट्री में पहला 3 साल अगर आपको जान लगा के पूरी मेहनत करोगे, और वो तो पहली बात बोल रहा हूं, ये पहला जो बात अधूरा रह गया है कि आपको अप्रोच होना है, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग के ऊपर ध्यान देना है। नो फॉलोअप, नो फीडबैक, फॉलोअप रहेगा, इट विल बी ओनली कितना परसेंट रहेगा, मैं बोलता हूं ये तो रहेगा 20%, लेकिन 80% आपने कोशिश क्या करना है, मैं और इसीलिए अगर आपके पास 40 बॉटल का स्टॉक पीछे अगर आपके पास रहेगा तो आपको ये बहुत आसान है। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 से शुरुआत करेंगे और सपने कितने बड़े, 2 से शुरुआत करेंगे, सपने कितने, 25 लाख का, 25 लाख छोड़ो, कम मेरा 10 लाख आना चाहिए, 5 लाख, अभी मैं किसी को पूछूं कितना पैसा मंथली आना कमाना चाहते हो, अगर वो बोल रहा मुझे 5 लाख रुपए महीने को कमाना चाहता है और कितने आईडी से आपने आईडी पेड किया, पूछेगा 2 बॉटल से, आप कहां से मिसमैच होता है मुझे बताओ। आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग कब हो जाएगा, आपको 40 बॉटल से जब आप शुरुआत करते हैं, आपके घर में हम समझो एक 20-25 बॉटल ऐसा पड़ा दिख रहा है अपने सोफे के बगल में या टीवी के बगल में या घर में हॉल में कहीं दिख रहा है, वो आपको प्रेशर क्रिएट करेगा, वो आपको मजबूरन एक लोड, मतलब मजबूरन आपको ये भागने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए 40, या दूसरा फायदा क्या है उसका, कि किसी को आप मुंह खोला प्रोडक्ट के बारे में, सुहागन उठरा के बारे में बात करना चालू किया, और ऐसा बात करना, मैं बोला बात ऐसा करना कि उस आदमी की नींद हराम होनी चाहिए, उसको लगना चाहिए अगर आज मैं ये बॉटल नहीं होगा लूंगा, अगर मैं कल से ये बॉटल का कैप्सूल खाना चालू नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी इतनी खतरनाक तरीके से, मतलब इतना आपको उसको प्रोडक्ट के बारे में डराने की बात नहीं कर रहा हूं, इतना वो प्रोडक्ट के बारे में उसको बोलना है। उसी तरह प्लान के बारे में बोलना है, अगर मैं ये प्लान नहीं करूंगा तो कल मेरे सपने दूसरे इंडस्ट्री से कभी खत्म, कभी मेरे सपने पूरे नहीं होने वाले, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री से काम करूंगा, इस प्लान के ऊपर करूंगा, तो मेरा 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में जो मैंने सपने देखे नहीं पूरे हो सकता, इस बंदे के साथ में जाऊंगा तो। इसी तरह उसके दिमाग में पूरा असर छोड़ के अगर जाओगी, समझ रहे ना, उसी तरह तो ये हो सकता है। तो हमें स्ट्रैटेजी में को आगे जाएंगे उसके ऊपर। तो पहला बात क्या, हमें ये 2-3 चीजों के ऊपर ध्यान बहुत अपन अलग तरीके से, मैंने आवाज आ रहा है ना, अभी मैं थोड़ा लोकेशन, हेलो, जी सर, आ हाँ, रहा है आवाज। हाँ, तो ये 2-3 चीजों के ऊपर हमें बात बहुत करना जरूरी है। प्रोडक्ट जितने ज्यादा प्लान दोगे, जितना प्रैक्टिस हो जाएगा उतना ही ज्यादा है ना, उतना ही ज्यादा। तो आज 7 गोल्डन रूल के बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहता था कि 7 गोल्डन रूल कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि क्या करना पड़ेगा हमें, है ना। पहला बात तो प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है आपको, जल्दी से जल्द प्रोडक्ट के नॉलेज के ऊपर, और इतना नॉलेज लेना है कि डॉक्टर नहीं बनना। मैंने लास्ट मीटिंग में बोला था डॉक्टर नहीं बनना, हमारा इंटेंशन इज वेरी क्लियर, और वेन एवर इंटेंशन फ्लो मनी ग्रो, जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं वही बढ़ जाता है ना। वॉट एवर वी फोकस ऑन इट ग्रोज, जिसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं वो बन जाता है। प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर या प्लान प्रैक्टिस के ऊपर, कमांड के ऊपर डेली 2-3 प्लान प्रेजेंटेशन होना ही है। अगर आप पार्ट टाइमर है, प्लान प्रेजेंटेशन बोल रहा हूं, अगर प्रोडक्ट के बारे में ही अगर बात कर रहे हैं तो कम से कम 3-4 लोगों के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर बात कर सकते हैं। आपके बकेट में 40 बॉटल है तो जिसको आप इसके बारे में बोलेंगे उसको 1 बॉटल दे सकते, इसी तरह 40 बॉटल से कर सकते हैं। या आपके पास 2 बॉटल से शुरुआत किया है तो आपका बिजनेस कैसा शुरू हो जाएगा, देखो किसी को आप बात करोगे और बोलेंगे इतना बड़ा सुहागुन उल्ट्रा 16 इंग्रेडिएंट वाला, मैंने लास्ट टाइम बोला था ना कौन सा, फैब, फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट। अगर आप बेनिफिट के ऊपर बोल रहे हो, किसी का टेस्टिमोनियल को पकड़ के सामने वाले को एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हो कि किसी के जिंदगी में इस प्रोडक्ट से क्या फर्क पड़ा, आज उसकी दुआएं मुझे किस तरह से मिल रही, ये आपने वर्डिक्ट में एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव वे से नहीं बोल रहा हूं मैं, एक इमोशनल रखते हो ना, अभी भी ध्यान में रखो, जब आप इमोशनल
इमोशनल अटैचमेंट या कनेक्ट करके किससे बात करते हो, वहां आपका सेल क्लोज या आपका मीटिंग डन होने का चांस मैक्सिमम परसेंट ज्यादा है ना, मान रहे हो कि नहीं? तो ये आपका प्रैक्टिस का बात है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खुद प्रैक्टिस करोगे तो अपलाइन के ऊपर ज्यादा भरोसा, मतलब अपलाइन के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहने की नौबत नहीं आएगी। ये खुद करोगे, क्योंकि आपको खुद अकेले को, अगर आपको बड़ा सक्सेसफुल लीडर बनना है, कल के बड़े सपने पूरे करना, जल्द से जल्द ये कमांड आपके हाथों में लेने की जरूरत है। डेली 2 या 3 प्लान। हम क्या चाहते हैं देखो, 3 साल में हम अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो काम भी 3 साल से देते। 3 लाइन होता है ना, कौन सा? एक साइड लाइन होता है ना, एक साइड लाइन होता है और लास्ट होता है कौन सा, एक स्लो लाइन होता है। पहला होता है अभी जब हाईवे पे जा रहे हैं, एक स्लाइड लाइन होता है, साइड लाइन बोल रहा हूं मैं, स्लो लाइन होता है और एक फास्ट लाइन होता है। ऐसा 3 लाइन होता है ना। अगर आप साइड लाइन से जाओगे तो पहुंचोगे कब? इवन दो आप स्लो लाइन से जाओ, स्लो लाइन वाला में कौन जाता है? जिसको गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस नहीं, या लर्नर है, वो तो साइड लाइन में जाता है। वो कभी पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे? साइड लाइन वाला। स्लो लाइन वाला जिसको कॉन्फिडेंट कम है, या गाड़ी अभी अभी कुछ दिन पहले सीखा हुआ है, वो स्लो लाइन पे जाएगा। या जिसके गाड़ी में कुछ दिक्कत है, या उसके दिमाग में कुछ दिक्कत है, उसके माइंड स्टेट के ऊपर कुछ दिक्कत है, वो स्लो लाइन में चलेगा, है ना। और फास्ट लाइन में कौन चलेगा? जिसका कॉन्फिडेंट, कमांड, डेयरिंग लेने की उसकी आदत, और वो पहुंचेगा भी कभी। जिसका टूल, टूल बोले तो क्या, उसका स्किल, अपने इंडस्ट्री में स्कूल स्किल बोलेंगे उसका, तो वो फास्ट लाइन में। अभी फास्ट लाइन में जाएगा, है ना, फास्ट लाइन में जाएगा तो पहुंचेगा भी तो जल्दी। तो फास्ट लाइन में जाने के लिए 2 बॉटल से काम चलेगा क्या? स्लो लाइन में जाएगा तो 2 बॉटल से जाएगा वो, या साइड लाइन में जाएगा तो 1 बॉटल का काम करेगा, 2 बॉटल लेके एक एक बॉटल बेचते बैठेगा। लेकिन अगर आपको आपके मंजिल तक फास्ट पहुंचना है, तो आपको बाय डिफॉल्ट फास्ट लाइन से निकलना पड़ेगा। और फास्ट लाइन का स्पीड कितना होता है? 100 का स्पीड होता है। स्लो लाइन का स्पीड कितना होता है? 50 या 60 का स्पीड होता है। साइड लाइन का स्पीड होता है 30 का। अब 30 से वहां पहुंचोगे, 50 के 60 से स्पीड से पहुंचोगे, या 100 के स्पीड से पहुंचोगे? तो अभी 100 के स्पीड से वहां जल्दी पहुंचना है, तो आपका टूल है क्या? आपकी गाड़ी। अगर वहां आपकी गाड़ी है तो यहां आपका टूल क्या है? आपका कॉन्फिडेंस। आपके पास जो रॉ मटेरियल है, लोगों की लिस्ट, जितनी बड़ी लिस्ट बोलता हूं ना मैं, जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट है आपके पास, वो लिस्ट कितनी बड़ी है, ये आपका टूल है वहां तक पहुंचने के लिए। आपकी गाड़ी यानी क्या? आपका स्किल कितना आपने उसको शार्पन किया है, आपका कॉन्फिडेंट कितना लेवल पे, और वो कॉन्फिडेंट के बेस पे तो आपकी टीम बनेगी। आपके ऊपर ऐसा कोई भरोसा करेगा क्या? अगर आप बोल रहे हो मेरे को हफ्ते को 2 लाख रुपए आपको कमा के देना है, वो आपकी तरफ पहला नीचे से ऊपर तक देखेगा, कौन सा लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम आपको देखेगा, और बोलेगा इसके साथ में जुड़ के, इसके साथ में जुड़ के मेरे जिंदगी के सपने पूरे हो गए। देखो ध्यान में रखो, आजकल 100 रुपए या कोई 100 रुपए की चीज किसी को देना, बेचना, या अपन ऐसा बोलेंगे, इतना आसान है क्या? लेकिन आपका कॉन्फिडेंट है तो मट्टी भी लोग बेच देते हैं। तो बोलने वाली बात है कि साइड लाइन, स्लो लाइन और फास्ट लाइन। जो फास्ट लाइन से अपन उसके ऊपर अगर प्रैक्टिस करेंगे फास्ट लाइन पे जाने के लिए, तो पहला आपके अंदर लीडरशिप का जो एटीट्यूड होता है, लीडरशिप का एटीट्यूड, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन लीडरशिप का एटीट्यूड जो होता है वो आपको पहला ऑब्टेन करना पड़ेगा, या आपके अंदर वो एक सॉफ्टवेयर उसका डालना, सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। तो क्या वो कैसा आएगा? वो ऐसा हमेशा मैं बोलता हूँ, सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सभी की इंडस्ट्री को देखने की तरफ रहा है क्या? अरे उन्हीं लोगों को पैसा मिलता है जो लीडर होते हैं। तो लीडर बनो ना। तो पहला आप लीडर बनो, मानते हो कि नहीं? लीडर बनोगे, होगा क्या? लीडर बनोगे तो उसका अंजाम क्या होगा, उसका डेस्टिनेशन कहां पहुंचोगे आप? तो लीडर बनने के लिए पहला आपको फर्स्ट लाइन पे गाड़ी चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। और फर्स्ट लाइन गाड़ी चलाने के लिए आपके अंदर लीडरशिप के, मतलब लीडरशिप के जितने क्वालिटीज होता है वो सब क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप, मुझे पता है ये 1 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, लेकिन ये मुश्किल नहीं, आसान भी नहीं। तो मुश्किल नहीं और आसान भी नहीं, इसका मीनिंग क्या है? पहला आपको लर्न करने का, एक्सेप्ट करने का, इस इंडस्ट्री के बारे में जानने का, या सपने पूरे कैसे होता है, इस तरह से बात करना बहुत जरूरी है पहला। इस लेवल से मतलब कि ये जो अगर तय है, ये अगर सच है, ये अगर 100% सच है कि लीडर ही बड़ा पैसा कमाता है, तो लीडर बनना जरूरी है। और लीडर बनने की सबसे पहले अगर क्वालिटी कोई है
ही टेक्स 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। 100, वो खुद जब रिस्पॉन्स, उसका टीम क्रिएट होना चालू हो जाता है। मान तो, और फिर राइट प्लानिंग करता है, उसका एग्जीक्यूशन करता है, और वो एक्शन लेता है और लेने को लोगों को मोटिवेट करता है। तो तीसरा प्लान, राइट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और एक्शन। तो कैसा होना है राइट प्लानिंग, है ना। अभी मैंने लास्ट टाइम बोला था डेली 4 का फंडा। डेली 4 यानी डेली अगर 4 लोगों को हम ये बिजनेस प्लान अपॉर्चुनिटी देंगे, डेली अगर हम 4 लोगों को बिजनेस प्लान अपॉर्चुनिटी देंगे, या देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, ट्राई करेंगे आपको प्रेजेंटेशन देने का, तो 28 या 30, मैं 25 पकड़ता हूं, 25 प्रेजेंटेशन हो जाते हैं। वो आप आपके परफोर्टेड पैड पे जो प्लान दिया उसके कॉर्नर में लिखो, इस हफ्ते का पहला प्लान, दूसरा प्लान, तीसरा प्लान। आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ खाली 3 महीना करोगे। कितना महीना बोल रहा हूं मैं, 3 महीना करोगे, तो 3 महीने के बाद आपका सिवागो हो, सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। वापस हो रहा है बेट। जी हाँ, जी, क्या किया, वीडियो बंद करो क्या फिर। कर दीजिए सर। ओके, तो में या डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने में सकते हो कितने लोगों को, 25। हो सकता है पहला 2 हफ्ते में नहीं होगा, और शुरू में आप आपके अपलाइन का हाथ पकड़ के ये कर सकते हो उनके साथ, लेकिन 1 महीने के बाद आप खुद चालू, क्योंकि कैसा होता है 10 बार अगर आप पूरा दिलो दिमाग से अपलाइन के बाजू में बैठ के आपका मोबाइल साइलेंट करके अगर आप उसकी बात पूरी सुनते हो, तो एक बार में 10% आपके पल्ले पड़ेगा, आपके जहन में उतरेगा। एक बार में 10%, तो 10 बार करेंगे तो कितना टक्का आ जाएगा, 100% आ जाएगा। और 10 बार आप ये सुनोगे, 11वां प्लान आप लोगे, इसी तरह 3-4 बार आप कोशिश करोगे, ट्राई करोगे, 5वां प्लान आप रिजल्ट ओरिएंटेड, इनकी एकदम रिजल्ट कन्वर्टेबल, सक्सेसफुल आप ले सकते हो। इनफैक्ट उसके पहले, बाय द वे, सर वॉइस ब्रेक ही हो रहा है, पता नहीं या तो नेटवर्क इशू है या। हो जाएगा। और जा रहा है, हेलो, अभी आया सर, हेलो, अभी आया। जी सर। हाँ, हाँ चलो, अभी अभी, हाँ अभी बात सही समझ पा रहे कि नहीं, आधुरा अधूरा। हाँ, तो कहाँ थे हम। हाँ, कंपनी 6 लाख को 3 बार लिखो, 888।
सर के यहाँ नेटवर्क इशू है शायद। और सर शायद हेलो। हमें कुछ। जी सर। हेलो। हेलो। जी सर। हाँ, अभी जी। आ रहा है आवाज। जी। हाँ, अभी मैं वापस इस पे बात करता हूँ कि अभी समझो सुबह आपने कोई रेड कलर की गाड़ी दिखी या येलो कलर की गाड़ी दिखी, या किसी ऐसा बोले किसी किसी का आपने किसी लेडीज का ड्रेस देखा या साड़ी देखा किसी एक पर्टिकुलर कलर की, तो दिन भर आपको उसी कलर की साड़ी वाली साड़ी दिखेगी, या दिन को उसी कलर की कार दिखेगी। दिखेगी ये होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। सुबह कोई किसी के बारे में अगर उसी कलर की कार दिखेगी, या कोई नंबर भी डाला तो उसको क्या बोलते हैं, नंबर कोई दिमाग में डाल दिया, वो नंबर की गाड़ी आपको दिन में कई बार देखने को मिलेगी। अभी कई लोगों को कई 7 नंबर बहुत अच्छा लगता है, या 7 नंबर, तो दिन भर आपको ये 7 7 7 ऐसे नंबर, ये क्या है, आपके कान के पीछे, ये कोई जादू मंत्र नहीं, एक साइंस है। ये रेटिकुलर कॉर्टेक्स नाम का एक ऑर्गन है अपने कान के पीछे, छोटी साइज का है, और उसको वो एक्टिवेट हो जाता है। और वो जब एक्टिवेट हो जाता है, देखो वो जब एक्टिवेट हो जाता है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज, और जो चीज के बारे में आप जितनी ज्यादा बार सोचोगे, उतनी बार सोचने के वजह से वो मैनिफेस्टेशन में आने की, यानी ये पता है, आपको पता है, ये सबको पता ही है कैसा। अभी देखो, अभी इस योग में जुड़े, लेकिन मेरे को कार लेना है, या मेरे को मुझे क्या बोले 10 लाख रुपए कमा के मुझे घर खरीदना, या मुझे बीवी को सोना लेके देना है, ये कितनी बार दिन में दिमाग में आ जाता है आपको। मैं मुझे लगता है अभी कितने लोग हैं यहाँ मीटिंग में बैठे हुए, एक सवाल जवाब नहीं कर सकते, लेकिन मुझे पूछो, ये कितनी बार जहन में आपके ये सवाल या ये विचार आ जाता है कि मुझे अगले 3 महीने में 10 लाख रुपए कमाना है। मैं बोलता हूं इसमें किसी के भी नहीं आया होगा, है ना। लेकिन जब तक ये जितनी ज्यादा बार ये सोच आपके दिमाग में आएगी ना, तो आपको बराबर एक ग्रीन सिग्नल लग जाता है। उसके उसी उसी को रिलेटेड वाले लोग, उसको सोच उस सोच से सिमिलर लोग, जो सोच से सिमिलर लोग आपको मिलना चालू हो जाता है। ग्रीन सिग्नल लगना मतलब क्या है, कि ऐसा सोचा उसमें ग्रीन सिग्नल लग गया, मतलब ये सोच के हिसाब से आपने जो तय किया हुआ सपना है, अभी मैं बोला 8 8 8 लिखो 3 बार, और उसके नीचे अगले 3 महीने में जो आप साकार करना चाहते हैं, अचीवमेंट करना चाहते हैं, वो लिखो। तो वो लिखने से क्या हो जाएगा, तो आप और लिख के क्या करने का, वो कागज आपके जेब में रखो, एक घड़ी करके जेब में रखो। दूसरी बात करना क्या, वो कागज जेब में रखने का, सुबह और शाम को, रात को सोने से पहले उस कागज को देखने का। वो जो सपना है अपना अगले 3 महीने का छोटा सपना, अगले 3 महीने का छोटा सपना, कि मुझे इतना कमाना है, समझो आपको 2 लाख रुपए कमाना है या 3 लाख रुपए कमाना है, तो और उसके सिर्फ पैसा नहीं, ये पैसे से आप जो चीज लेने हैं उसके पीछे अभी हो जाएगा क्या, उसमें आपका एक इमोशनल, एक मेलोड्रामा क्रिएट हो जाएगा। मेलोड्रामा समझते हो, इमोशनल एक एक वेव्स क्रिएट हो जाएगा। और वो जब जब कोई इमोशनल चीज होती है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिट हो जाए। तो सोच, और उसके बाद ध्यान देने का, उसके बाद कोई मोबाइल नहीं देखेगा, एंड में सोने के पहले ये कागज वो पढ़ने का, 8 8 8, और सो जाने का। होगा क्या, रात भर आपके नींद में दिमाग में वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में रिवाइंड हो। घूम रही भाई, या दिल्ली घूम रही इधर, बंदा आपके बगल में करना है, और उसके बाद ये पता चलेगा, ये पता चलेगा। तो कहने वाली बात, थोड़ा सा हम भटक गए, लेकिन भटकना भी जरूरी था। तो ये जो डेली, मतलब उसमें से 10 लोग अगर अपने प्रोडक्ट ले, 25 में से एक 18 19 लोग प्रोडक्ट लेंगे, बाकी बचे हुए 4 या 5 लोग रहेंगे, 5 6 लोग हैं, या 10 लोग होंगे, उसको आप 2 बॉटल से लेके 40 बॉटल तक किसी भी आईडी से जोड़ सकते हो।
कोशिश करो 40 बार, लेकिन उसके ऊपर इंसिस्ट मत करो। ये 16 बातों से आया तो भी चलेगा, लेकिन जब आप ये खुद के ऊपर पर्सनलाइज बात होके, इमोशनल बात होके, या एग्जाम्पल के तौर पे जब सामने वाले को डायरेक्ट ना पूछते हुए बोलते हो, उसमें भी सेल क्लोज होने का चांसेस ज्यादा होता है, बराबर ना। दूसरा, एग्जीक्यूशन कैसा करना है आपको, देखो मैं अभी ये थोड़ा फास्ट लेता हूँ कि अगर ये करोगे तो कितना होगा, पहले महीने में हम 100 लोगों को, करीबन 90 लोगों को टच कर रहे हैं। पहले महीने में अपने लोगों के साथ 9 महीने, सॉरी, 90 लोगों को टच कर रहे हैं। कोशिश 70-80 भी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और टच कर रहे हैं उनको, मतलब उनको दे रहे, प्रोडक्ट दे रहे, कुछ लोगों को ज्वाइन कर। अगले महीने में आपके पास लिस्ट की कोई कमी नहीं रही। समझो, लेफ्ट पूरा महीने में भी अगर आपने एक 10-10 लोग भी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसमें मैं बात कर रहा हूं कौन से लोगों की, जो बिजनेस के लिए जुड़े, जो पैसा कमाने के लिए जुड़े, जिनका पैसा कमाना मकसद है, मकसद है। ये में बैठ के ज्यादा नहीं, शुरू में लोड करो। एक 50-50 की लिस्ट निकालने के लिए अगर आप उनके साथ बैठ के एक एक्टिविटी कर सकते हैं ना, होटल में बैठ के वगैरह, लोगों की 10-10 बोले तो भी 50 लोगों की लिस्ट आएगी, 50-50 बोले तो भी आपके पास 500 लोगों की लिस्ट आ जाएगी। 100-100 लोगों की निकालोगे तो नियर अबाउट इतने, मतलब जिंदगी में आपको रॉ मटेरियल कभी कम नहीं पड़ेगा, समझ रहे ना। तो इतनी बड़ी लिस्ट आएगी, तो करना क्या आगे, अभी 1 महीने के बाद इनके ऊपर, लिस्ट के ऊपर काम करोगे। और आपको क्या करना है, अगर आपने 10-10 लेफ्ट राइट में किया है, या कोशिश करो, लेकिन आपने पहला 3 हफ्ते में आपका डायरेक्टर हो सकता है। पहला ये 4 हफ्ते में आपका खुद का एक डायरेक्टर, बोले तो लेफ्ट में 32 बॉटल, राइट में 32 बॉटल, कुल मिला के 495। छोटा सा सेलिब्रेशन आपका अपलाइन करेगा, केक पिक काट के, छोटा होटल में छोटी पार्टी सैंडविच हो जाएगी आपकी, हो जाए, या घर पे जाके केक दिया आपने। अगले महीने में आपने टारगेट लिया, लेफ्ट में जो 10-15 लोग जुड़े हैं, राइट में जो 10-15 लोग जुड़े हैं, तो कुल मिला के ज्यादा होता है। अगर आपने 4 के ऊपर फोकस किया तो ज्यादा हो जाता है। तो लेफ्ट में 15 या 20 लोग, राइट में 15 या 20 लोग, उनमें से गिने चुने 4 लोगों के ऊपर फोकस किया, राइट के 4 लोगों के ऊपर फोकस किया, और काम इसी तरह हमने पूरा जान डाल के काम किए। 4 लोगों को मैं डायरेक्टर बनाऊं, इधर के 4 लोगों को मैं डायरेक्टर बनाऊं, होगा क्या। अभी 4 लोगों को डायरेक्टर बोलना बोले तो आप थोड़ा बिजी हो जाओगे, उनके प्लान उसमें में, और एक अच्छी बात हो जाएगी, उसमें इकोसिस्टम में कुछ काम बनना चालू हो जाएगा। मतलब क्या, कुछ लोग खुद प्लान देना चालू करेंगे, कुछ लोगों को आप पकड़ के उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके पकड़ के, मतलब उनके साथ, उनके, आप एक एक व्यक्ति के साथ भाग रहे हैं, कल उसको छोड़ा, इसके साथ काम करें। इसी तरह आपका अगले महीने में, लेफ्ट में, महीने में बोल रहा हूं मैं, हफ्ते में। अभी वो जब हम वीक वाइज कोशिश करेंगे, नेक्स्ट टाइम सिर्फ स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे, तो ये बात करेंगे वीक वाइज किसी तरह वर्कआउट होता है फॉर्मूला। अगले महीने में आपकी टीम में लेफ्ट में 4 लोग, राइट में 4 लोग, अगले महीने में आपके पास डायरेक्टर बन जाएंगे। और तीसरे महीने में कुछ भी करके आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हो। तीसरे महीने में जब आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हो, तो करीबन आपके टीम में लेफ्ट टाइम में 6 या 7 लोग डायरेक्टर बन जाते हैं, राइट में 6 या 7 डायरेक्टर, हो सकता है कंटिन्यूस नहीं होंगे, लेकिन लास्ट में इसमें हो जाता है। इसका प्रॉपर वे से अपन फॉर्मूला वर्कआउट करेंगे तो परफेक्ट हो जाए। इसका बुनियादी बात कौन सी ध्यान में रखो, डेली मुझे 4 लोगों को प्रेजेंटेशन देना है, उसके ऊपर कुछ लोगों को प्लान देना है, कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन 4 लोगों को सेवा के बारे में मुझे इंटरेक्ट करना है। मैक्सिमम कोशिश डिटेल में इंटरेक्ट करना है, कागज के ऊपर नंबर दिखना है कॉर्नर में, कि ये मेरा तीसरा प्लान, चौथा प्लान, पांचवा प्लान, डेट ऊपर डाल के अपलाइन को दिखाना है। 3 महीने के बाद सिल्वर डायरेक्टर का आपका फंक्शन इसी तरह होगा। उस फंक्शन में आपके लेफ्ट में 5 या 6 लोग डायरेक्टर, राइट में 5 या 6 लोग डायरेक्टर। अभी 6 लोगों के, एक डायरेक्टर के पीछे, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 10 भी लोग आएंगे, लेफ्ट के 6, राइट के 6, लेफ्ट के 5, राइट के। सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका वॉइस फिर से ब्रेक हो रहा है। सिल्वर डायरेक्टर को फिर से ब्रेक हो रहा है। जी सर।
हाँ, अभी ठीक है। आ रहा है मैडम? जी। हेलो। इधर जी बारिश सर। का इधर है ना, थोड़ा चल रहा है, इसलिए शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। बारिश चल रहा जी है इधर सर। थोड़ा, पुणे में। जी सर। अभी आ रहा है? जी क्लियर है। हाँ, तो आप 3 महीने के बाद सिल्वर डायरेक्ट का जब फंक्शन करते हो तो आपका टीम स्ट्रेंथ हो जाएगा। करीबन एक 10 लोग आपके पास डायरेक्टर हो गए, उनको सेलिब्रेट करना है, उनका बड़ा सेलिब्रेशन करना है एक्चुअली। और उनके हर एक के कुछ कुछ लोग हैं, कितने 10-10 लोग हमने पकड़ा है अप्रोक्सीमेटली। अगर 10-10 लोगों को स्टेज पे बुला के अगर फूल देते हो, छोटा मोटा फूल भी देते हो, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है स्टेज पे आने के लिए, फूल देते हो ना, तो बहुत भारी लगता है उन लोगों को। और वही लोगों को जो हम अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन करते हैं ना, ऊपर बुला के स्पेस एक टीम में महीने एक अच्छा होटल में खाना एक लीडर करता है, कैसा लगेगा? ये नहीं बोल रहा, पैसा अगर करोगे ना, आप बोलेंगे अभी तो कुछ भी नहीं सर, शुरुआत ही हुआ है। अरे पैसा आने के बाद खर्चा करना है, और जितना दोगे, जितना एन फॉर्मूला पता ही क्या है? शुरू में पैसा नहीं दिखेगा, खर्चा ज्यादा दिखेगा, लेकिन बाद में खर्चा उतना ही रहेगा, लेकिन पैसा उनका 90 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये एन फॉर्मूला मैं आपको बाद में समझा, अगले इसमें समझाऊं। जितना ज्यादा खर्चा करोगे, जितना ज्यादा खर्चा करोगे, उतना टीम आपका, है ना, जो उतना ज्यादा टीम, क्योंकि हमको याद है दोस्तों, बैठ के लीडर के साथ बैठ के तो लोगों को अच्छा लगता है ना, ये स्टाइल देख के। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो लीडर होते हैं ना, उनको बाकी खर्चा नहीं, यही खर्चा है। वो स्टाइल देख के कुछ लोग आपको सपनों को पूरा करने के लिए आएंगे, कुछ लोग उनके अकाउंट में रिटायरमेंट वगैरह जो हुए लोग हैं, अकाउंट में उतना पैसा है, वो जिंदगी हसीन तरीके से जी सकते हैं। लेकिन वो क्यों इस इंडस्ट्री में आते हैं? कि एक मान मरातर स्टेज पे बुला के कोई रिस्पेक्ट करे, ये ऐसा कुछ रिटायर्ड लोग ये इसी के लिए आ जाते हैं, वो भी ध्यान में देना। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि उन्होंने पूरा जिंदगी, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री ने, घर वालों ने या समाज ने पूरा उनको बॉयकट कर दिया। ये तू यू आर लूजर, यू आर फेल्यूर, ऐसा बोल के उन लोगों को स्टेज पे थोड़ा बहुत अपन रिस्पेक्ट देंगे, तो उसके लिए कुछ लोग आ जाते हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल देख के इंप्रेस होके आ जाते हैं। कुछ लोग आपकी लाइफस्टाइल देख के इंप्रेस होके आ जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। ये लोग शुरू में एक्टिवेट नहीं होते, लेकिन कुछ दिन के बाद देख के एकदम ब्लास्ट हुए जैसा काम कर देते, मानते हो कि नहीं? तो ये ध्यान में रखने का, मैं यहाँ तक ही बोलूंगा, अगला मैं बोलती वर्कआउट, ये फॉर्मूला बाय फिगर है। क्या करना है, क्या करना है? तो उसका सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन में ऐसा बात करना है कि अगला मीटिंग जब होगा तो हमारे ये 10 लोग हैं ना, लेफ्ट में 5 लोग, राइट में 5 लोग हमने पकड़े हुए, जो लीडर्स है, जो डायरेक्टर बने अभी या सीनियर डायरेक्टर बने, इनका सेलिब्रेशन करना उसी स्टेज पे आपको उनको एक बोल देना है कि उनका सेलिब्रेशन उधर करना जरूरी है। वो इधर बोलना है, स्टेज पे वो बोलना है, स्टेज पे वो बोलना जरूरी है उनके बारे में। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट तीसरी बात, दोगे ना वो, ये डेकोरम उनके सामने रख दोगे ना, तो लोगों को ये अच्छा लगता है कि आगे ये होने वाला है मेरा, यार ये करना है हमें। और ऐसा करते करते ये टीम बन जाता है। टीम इसी तरह जाता है, टीम इसी में लोग आपके साथ टिके रह के, छोटे छोटे टारगेट के चिपके रहते हैं, ध्यान में रखो। तीसरा ये एग्जीक्यूट, चौथा बात, एज अर्ली एज पॉसिबल इंडिपेंडेंट वर्क, है ना। इंडिपेंडेंट वर्क जितना फास्ट हो जाएगा, हर लीडर, छोटा मोटा लीडर ने खुद होके प्लान देना, मार्केट में जाके खुद। और ध्यान में रखो, अपलाइन का पल्लू पकड़ोगे तो अपलाइन को पैसा आएगा, ऐसा बोला जाता है, मुझे पता नहीं। हाँ, इसलिए अपलाइन जवाबदारी लेता है, उसको पैसा आ जाता है। आप अपलाइन बनते हो, आपके डाउनलाइन के किसी बंदे को आप साथ लेके प्लान प्रोडक्ट टीचिंग करते हैं, डाउनलाइन के किसी बंदे को प्लान देते हो, तो आपका एक नीचे वाले के साथ लगा, और उसके साथ करते करते इसी तरह लोग इंडिपेंडेंट बनना चालू चालू चाहते हैं। इंडिपेंडेंट इसी तरह नंबर ऑफ पीपल, आज इसको समय दिया, आज इस ग्रुप के साथ गए, उस मीटिंग के साथ गए, कभी उधर गए, कभी उधर गए, इसी तरह, समझ रहे ना। तीसरा, सिस्टम फॉलोअर, सिस्टम फॉलो आप खुद करो, और टीम को सिस्टम फॉलो करने के लिए उनको आदत लगा। आदत लगा तो बोले तो 8 बजे मीटिंग है तो 8 बजे मीटिंग को जाना है, थोड़े दिन में खुद का मीटिंग लेना चालू करना है ना। ये सिस्टम
जूम मीटिंग इस सिस्टम का एक होता है ना, टूल होता है, उसका एक पहिया होता है, उसी तरह ये होता है। एक क्या मैं लास्ट टाइम बोला था कि 1-to-1 मीटिंग ये सिस्टम का एक पार्ट है, होम मीटिंग ये सिस्टम का एक पार्ट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ये सिस्टम का एक पार्ट है, सेलिब्रेशन प्रोग्राम ये सिस्टम का पार्ट है। तो ये जो सिस्टम के 4-5 पहिए हैं, 5-6 जो इंपॉर्टेंट पहिए हैं, वो हर एक आपको ग्रो करने के लिए, आपके अंदर एक लीडरशिप शेप देने के लिए, आपके अंदर एक बड़ा लीडर, बड़ा एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने वाला लीडर क्रिएट करने के लिए ये मीटिंग बनाया होता है, ध्यान में रखो। जिसमें स्पेशली सेलिब्रेशन प्रोग्राम, बड़े ये अपना रिट्रीट का प्रोग्राम जब आपका होना अपना हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, देखो हम जो मैं बोला ना शुरू में ही, बिलीफ सिस्टम किसी तरह वर्क होता है। तो एकदम यह धारणा डिसीजन आदमी किस बेस पे लेता है, मैं जो शुरू में ही बोला था। तो ये एक दूसरे को देख के वो कर रहा है, तो उसको एक दूसरे देख के सपने डिजाइन होता है, एक दूसरे को देख के कुछ करने का डिसीजन अंदर क्रिएट हो जाता है। तो ये मीटिंग, सेमिनार, प्लानिंग, हर एक को वो सिस्टम फॉलो, मुझे क्या कहना है आपको समझ गया, आई होप सो, है ना। तो इस इंडस्ट्री में आपको पता है क्या, मैं बोलता हूं अनपढ़ लोग जिन्होंने ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, 99 मैक्सिमम परसेंटेज में अगर सोचेंगे, ये उन्हें मान लिया पढ़ा लिखा नहीं, मुझे कुछ आता नहीं, मेरा 100% भरोसा अपलाइन के ऊपर है, अपलाइन के ऊपर लिया, सरेंडर कर दिया। और इसके वजह से इन लोग के दिमाग नहीं चलाते ना ये। फ्रेंड्स, सर के यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू ज़्यादा है, शायद बारिश के कारण भी हो सकता है। तो सर उनके जिंदगी अभी में सक्सेस, हेलो, हेलो, ओके सर। हेलो, जी सर। जी सर। जी सर जी। unconditional surrender towards your upline, unconditional surrender towards your company, unconditional surrender to your सपनों के उस सामने, सपनों के प्रति अपन बोलेंगे अनकंडीशनल सरेंडर योर अपलाइन स्ट्रैटेजी, ईच एंड एवरीथिंग। आपके आप बिलीव नहीं करोगे, आप गलत बोलोगे मुझे कि जिन जिन हम हमारे कुछ साल पहले जब बात कर, अगर अपलाइन बोलता था, और तभी क्या होता है, नए लोगों को लगता है ये मेरे को अपलाइन कुछ पर्पस ऐसा कर, ऐसा ना, वो उसको पता होता है। आज शायद ये बंदे को कुछ चीज हर्ट हो रही, समझ नहीं रही, लेकिन कुछ साल के बाद पता चलता है कि ये सही था। अभी एक मीटिंग की बात मैं बोलता हूं, कुछ साल पहले, अभी 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 समय नहीं उतना जाना, तो मैं अगले टाइम में बोलूंगा कि अपलाइन को पता होता है कि इसका इफेक्ट कुछ दिन के बाद दिखेगा, इसीलिए वो अभी वो आपके टीम वाले बंदे को बोलता है ये मत करो, लेकिन उसको लगता है कि मेरे को अपलाइन रोक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपलाइन को पता होता है, इसलिए अपलाइन के स्ट्रैटेजी के ऊपर 100% भरोसा करो। और सेवंथ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो इज व्हाट कि आपके अपलाइन के साथ कम से कम 15 दिन में या हफ्ते में एक बार तो बैठो, चाय पियो। आपने जो भी मिशन हाथ में लिया है शिवागो में सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए, हर दिन में 4 प्रेजेंटेशन प्लान देना, या हर दिन कम से कम 4 लोगों को मैं शिवागो प्रोडक्ट या प्लान के बारे में बात करना है, टच करना है, उसके बारे में करना है, कुछ नॉलेज देना है, जो भी इंफॉर्मेशन जो भी करना है। हर दिन में 4-25 प्लान, हफ्ते में 100 प्लान, महीने में मैं कहीं गलत ट्रैक में तो जा नहीं रहा ना, मैं कुछ गड़बड़ तो मेरा नहीं हुआ, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, रिजल्ट इतना कैसा आ रहा है, ये कुछ चीजें शेयर करना हर हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार। ये करोगे, मुझे नहीं लगता ये ना, प्रोडक्ट नॉलेज लो, प्लान प्रैक्टिस करो, प्रोडक्ट नॉलेज 3 या 4 प्लान प्रेजेंटेशन डेली। तीसरा मैंने बोला राइट प्लानिंग, राइट एग्जीक्यूशन और एक्शन, डेली 4 का फॉर्मूला, काम करो इसके ऊपर, लिखो डेली 4 प्लान, 25 प्लान, 25 में से मुझे कम से कम 20 लोगों को प्रोडक्ट देना है। आपने 40 ले रखा है, तो 40 में से 20 दिन पहला हफ्ते में निकल जाएगा। और इंसिस्ट ये मत करो कि 1900 ही प्रोडक्ट जाएगा, 1900 बोलो, लेकिन 1400 में भी गया तो आपके नाम पे आपका आईडी टॉप अप कर सकते हैं, या आपके जो दूसरा आईडी तीसरा आईडी टॉप अप कर सकते हैं, या ध्यान में रखो, या आपको कोशिश करो कि वो बंदे को आप
एक बार दोगे 400-500, लेकिन लाइफ टाइम के लिए बंदा अगर आपके साथ रहेगा, उसके पीछे के लोग जो रॉ मटेरियल है आपके पास, आके दोनों मिलके बड़ा काम करोगे तो कहां से कहां जाएंगे। तो 500, कुछ लोग उस चक्रव्यूह में अटक बैठे अभी भी। कौन सा चक्रव्यूह है ये? रिटेल इनकम, है ना, रिटेल इनकम 500 रुपए। जिसको बड़ा बनना है, बड़ा लीडर बनना है, उसके अंदर अटको मत ज्यादा। ये सर्टन लेवल तक आएगा, लेकिन बड़ा इनकम तभी आएगा जब आपकी मल्टीप्लीकेशन ऑफ आवर्स हो जाएगा। आपके टीम में जितने ज्यादा लीडर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लीडर्स हो जाएगा, और जितनी ज्यादा बड़ी टीम उतना बड़ा इनकम, जितनी ज्यादा बड़ी टीम उतनी बड़ा एक्टिविटी, कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ योर एक्टिविटीज इनकम, डायरेक्टली योर इनकम ऑल्सो। ध्यान में रखो, मैंने ये जो जो 7 पॉइंट लिखा है, शायद आपने लिखा होगा, है ना, ये 7 पॉइंट। मैं अगले समय जब मैं आपके पास थैंक यू सो मच सर आज का मीटिंग के लिए, क्योंकि आज आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू देखने को मिल रहा है। शायद बारिश की वजह से हो सकता है कि हर जगह भी बारिश का मौसम है, तो उसकी वजह से नेटवर्क किसी के हाथ में नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच आज का